हेलो स्टूडेंट्स, इट्स मी ऋषा अरोरा और आज मैं आपके साथ डिस्कस करने जा रही हूँ क्लास 12 की बायोलॉजी का चैप्टर नंबर 2 डेट इज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। उसके कुछ इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज जो कि आपके जो टर्म 1 एग्जाम्स हैं उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इम्पॉर्टेंट एमसीक्यूज हैं, क्योंकि इसमें हर बार कोई ना कोई क्वेश्चन सीबीएसई बोर्ड में ज़रूर आया है। तो एक बार इसको डिस्कस कर लेते हैं। सो लेट्स गो। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर 1 है मेल गैमीट्स इन एंजियोस्पर्म्स आर फॉर्म्ड बाय द डिवीजन ऑफ। मतलब कि जो एंजियोस्पर्म्स में मेल गैमीट्स फॉर्म होता है वो किस सेल के डिवीजन से फॉर्म होते हैं मेल गैमीट्स। तो इसका जो सही आंसर होगा वो होगा सी, जनरेटिव सेल। ठीक है, तो जनरेटिव सेल जब माइटोटिकली डिवाइड करता है तो वो दो मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन कर देता है। तो जनरेटिव सेल, जैसा कि आपको याद हो, हमने पढ़ा था पोलन ग्रेन का जब स्ट्रक्चर पढ़ा था कि एक होता है वेजिटेटिव सेल जो कि बहुत बड़ा सेल होता है और उसके साइटोप्लाज्म में एक सेल फ्लोट कर रहा होता है जो कि जनरेटिव सेल होता है। एंड 60% 40% वाला केस था। ठीक है, तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन होगा वो होगा सी, जनरेटिव सेल। ठीक है, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर बी पे। डेट इज यूनिसेक्सुअलिटी ऑफ फ्लावर प्लांट्स प्रिवेंट्स। मतलब कि अगर कोई फ्लावर यूनिसेक्सुअल है, मतलब उसमें एक ही रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, या तो मेल या फिर फीमेल, तो वो किस चीज को प्रिवेंट करेगा। तो इसका जो करेक्ट ऑप्शन है वो है सी, ऑटोगैमी बट नॉट जिटिनोगैमी। मतलब कि वो ऑटोगैमी को प्रिवेंट करेगा, जिटोनोगैमी को प्रिवेंट नहीं करेगा। ठीक है स्टूडेंट्स, अब क्वेश्चन नंबर सी पर आते हैं। विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब कि सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर सी है विच वन ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ प्लांट स्ट्रक्चर्स हैज हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम। मतलब कि आपके इस ऑप्शंस में प्लांट स्ट्रक्चर्स दे रखे हैं और इसमें ये पूछा है कि किस वाले स्ट्रक्चर में हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होंगे। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, जो कि है एग सेल एंड एंटीपोडल सेल। इट मीन्स कि एग सेल एंड एंटीपोडल सेल्स में एन नंबर, मतलब कि हैप्लॉइड नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स प्रेजेंट होते हैं। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज डी, एग सेल एंड एंटीपोडल सेल्स। सो स्टूडेंट्स, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर डी पे, जो कि है इन डबल फर्टिलाइजेशन। तो इसमें दे रखा है कि डबल फर्टिलाइजेशन में क्या क्या चीज़ें फ्यूज करती हैं आपस में। ठीक है, तो मतलब कि मेल गैमीट कौन से वाले फीमेल गैमीट के साथ फ्यूज करेगा। ठीक है, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है बी, जो कि है वन मेल गैमीट फ्यूज विद एग एंड अदर फ्यूज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। तो ये तो बहुत अंडरस्टूड सी चीज़ है कि जब हमने डबल फर्टिलाइजेशन पढ़ा था उसमें एक दो मेल गैमीट आते हैं। ठीक है, तो जिसमें से कि एक जो मेल गैमीट होता है वो एग एपरेटस का जो एग सेल होता है उसके साथ फ्यूज करता है, और जो सेकंड वाला गैमीट होता है, सेकंड वाला मेल गैमीट, वो किसके साथ फ्यूज करता है, जो कि दो न्यूक्लियस पोलर न्यूक्लियाई प्रेजेंट होते हैं उसके साथ फ्यूज करेगा। तो उसके लिए लगा दिया सेकेंडरी न्यूक्लियस और पहले वाला क्या हो गया, एग सेल। ठीक है, सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज बी, वन मेल गैमेट फ्यूज विद एग एंड अदर फ्यूज विद द सेकेंडरी न्यूक्लियस। ठीक है स्टूडेंट्स, सो अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ई पे। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर ई है व्हेन pollen is transferred from anther of a flower to stigma of another flower of same plant, that pollination is referred to as। सीधा सीधा इसमें आपको पॉलिनेशन का पूछा गया है कि कौन से टाइप का पॉलिनेशन होगा जब एक फ्लावर के एंथर से दूसरे फ्लावर के स्टिग्मा पर आके पॉलन ग्रेन्स चिपक जाएंगे और उस फ्लावर का भी वो सेम प्लांट पे आने चाहिए। तो सेम प्लांट कौन से फ्लावर में होता है, जिटोनोगैमी में। ठीक है, तो जिटोनोगैमी में क्या होता है, उसी प्लांट के एक फ्लावर से उसी प्लांट के दूसरे फ्लावर पे पॉलन्स आ जाते हैं। ठीक है, तो इस करेक्ट ऑप्शन इज ए, जिटोनोगैमी। सो स्टूडेंट्स, क्वेश्चन नंबर एफ है सिनर्जिड्स आर।
तो इसमें पूछा है कि जो सिनर्जिड्स होते हैं वो हैप्लॉइड होते हैं, डिप्लॉइड होते हैं, कैसे होते हैं, ठीक है, उनकी प्लॉइडी क्या होती है, बेसिकली उसमें ये पूछा गया है। तो पहली बात तो ये कि सिनर्जिड्स होते कौन से हैं। सिनर्जिड्स होते हैं एम्ब्रियो सैक के अंदर फीमेल गैमीट्स होते हैं, ठीक है, तो उसमें से एक गैमीट सिनर्जिड्स भी होता है। अब देखिए ये अगर गैमीट है तो जाहिर सी बात है ये इसकी प्लॉइडी क्या होगी, एन होगी, मतलब कि हैप्लॉइड होगा ये। इसलिए क्वेश्चन नंबर एफ का करेक्ट ऑप्शन होगा ए, हैप्लॉइड। सिनर्जिड्स आर हैप्लॉइड। ओके, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जी है द रेसिड्यूअल परसिस्टेंट ऑफ न्यूसिलस इज नोन एज। तो ये तो सीधा सीधा एनसीईआरटी का एक लाइन है कि जब न्यूसिलस के जो परसिस्टेंट होते हैं रेसिड्यूअल को क्या बोला जाता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, पेरिस्पर्म, ठीक है, उन्हें क्या बोला जाता। सो स्टूडेंट्स इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, पेरिस्पर्म। ये तो एनसीईआरटी की सीधी एक लाइन है। सो ये एनसीईआरटी की पूरी एक लाइन है कि जो न्यूसिलस के रेजिस्टेंट होते हैं। सो स्टूडेंट्स करेक्ट ऑप्शन है इसका ए, पेरिस्पर्म। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एच पे। तो क्वेश्चन नंबर एच है द एग एपरेटस ऑफ एंजियोस्पर्म कंप्राइजेस। मतलब कि कौन से दो चीजें मिलके एग एपरेटस को फॉर्म करती हैं। तो इसका भी करेक्ट एनसीईआरटी में लाइन दे रखी है कि एग सेल और जो दो सिनर्जिड्स होते हैं, ठीक है, जो एम्ब्रियो सैक के अंदर एग सेल और दो सिनर्जिड्स प्रेजेंट होते हैं, वो दोनों मिलकर बनाते हैं क्या, एग एपरेटस। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज बी, ठीक है, एन एग सेल एंड टू सिनर्जिड्स। ओके, अब आते हैं क्वेश्चन नंबर आई पे। सो क्वेश्चन नंबर आई इज इन एंजियोस्पर्म्स फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू। तो ये सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर आई है इन एंजियोस्पर्म्स फंक्शनल मेगास्पोर डेवलप्स इनटू, कि मतलब फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है एंजियोस्पर्म्स में वो किस में डेवलप होके मतलब क्या बना देता है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, एम्ब्रियो सैक। ये मैंने सो स्टूडेंट्स ये टॉपिक मैंने आपको 2 दिन पहले ही खत्म करवाया है जब हमने एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन पढ़ी थी। तो उसमें हमने फंक्शनल मेगास्पोर से एम्ब्रियो सैक बनाया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है एम्ब्रियो सैक, क्योंकि फंक्शनल मेगास्पोर जो होता है वो डेवलप हो जाता है और सेल डिवीजन करके एम्ब्रियो सैक की फॉर्मेशन कर देता है। ओके स्टूडेंट्स, सो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर जे पे आते हैं अब। तो क्वेश्चन नंबर जे है इन विच वन ऑफ द फॉलोइंग पॉलिनेशन इज ऑटोगैमस। बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है और एनसीईआरटी का डायरेक्ट क्वेश्चन है ये, कि कौन से वाले जो इसमें से टाइप दे रखे हैं, ऑप्शन दे रखे हैं, मतलब उसमें कौन से वाले ऑटोगैमी का एक पार्ट है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा डी, क्लिस्टोगैमी। देखिए मैंने आपको ट्रिक बताई हुई है, क्लिस्टो ले रखा है, CL, CL मतलब क्लोज, CL मतलब है क्लोज, और तो क्लोज होगा, अगर फ्लावर क्लोज है तो उसमें क्या होगा, ऑटोगैमी ही तो होगी, मतलब कि उसी फ्लावर में दोनों रिप्रोडक्टिव ऑर्गन प्रेजेंट है, तो वो क्या करेंगे, एक का एंथर दूसरे के स्टिग्मा पे आ जाके स्टिक हो जाएगा और ऑटोगैमी शो करेंगे। और ऑटोगैमी का जो टाइप है इसमें वो है क्लिस्टोगैमी, ठीक है स्टूडेंट्स। तो जे का करेक्ट ऑप्शन है डी, क्लिस्टोगैमी। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर के पे, जो कि है एक लर्न करने वाला क्वेश्चन। तो क्वेश्चन नंबर के है विंड पॉलिनेशन इज कॉमन इन। तो ये एग्जाम्पल है कि विंड पॉलिनेशन किस में कॉमन होती है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, ग्रासेस, क्योंकि ग्रासेस में ही जो विंड पॉलिनेशन है, मतलब कि जो ग्रासेस है वो पॉलिनेशन, विंड पॉलिनेशन को यूज करके अपने पॉलिनेशन करते हैं, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एल पे। ये बहुत बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। फिलीफॉर्म एपरेटस इज अ कैरेक्टरिस्टिक फीचर ऑफ, मतलब कि इसमें ये पूछा है फिलीफॉर्म एपरेटस किस में पाए जाते हैं। तो ये तो बहुत ज़्यादा इजी क्वेश्चन है कि जो फिलीफॉर्म एपरेटस थे ना, एक टाइप के जिगजैग टाइप के स्ट्रक्चर जो बने होते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, वो किसके कैरेक्टरिस्टिक फीचर हैं। तो इसका करेक्ट ऑप्शन होगा सी, सिनर्जिड्स, ठीक है, क्योंकि सिनर्जिड्स में ही फिलीफॉर्म एपरेटस देखने के मिलते हैं। और ये क्या करते हैं, ये जो मेल गैमीट्स आते हैं उनको गाइड करते हैं
दूसरे गैमीट के पास जाने के लिए, ठीक है, मतलब कि दूसरे गैमीट कौन से, एग सेल और पोलर न्यूक्लियाई के पास जाने के लिए मेल गैमीट को गाइड करते हैं फिलीफॉर्म एपरेटस, जो कि किस पे प्रेजेंट होते हैं, सिनर्जिड्स में। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी, सिनर्जिड्स। सो स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एम पे। क्वेश्चन नंबर एम, ठीक है, द टाइप ऑफ पॉलिनेशन दैट ब्रिंग्स जेनेटिकली डिफरेंट टाइप ऑफ पॉलन ग्रेन्स टू द स्टिग्मा ऑफ अ प्लांट, ठीक है। ये है एनसीईआरटी की लाइन। अगर किसी ने भी एनसीईआरटी अगर बहुत अच्छे से उसकी लाइन टू लाइन पढ़ी है तो इस क्वेश्चन को वो सॉल्व कर देगा कि कौन सा ऐसा पॉलिनेशन का टाइप है जिसमें जेनेटिकली डिफरेंट पॉलन ग्रेन्स आते हैं प्लांट के पास। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है ए, जीनोगेमी। अब जेनेटिकली डिफरेंट क्यों हो जाते हैं, क्योंकि भाई उसमें क्या होता है, जीनोगेमी में दूसरे प्लांट से पॉलन ग्रेन आएंगे किसी और प्लांट के पास, ठीक है। तो क्या हो गया, अब वो जेनेटिकली डिफरेंट ही हो गया पूरा, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा जीनोगेमी। इसलिए एनसीईआरटी की एक एक लाइन इंपॉर्टेंट है, क्योंकि एमसीक्यूज में लाइन से ही क्वेश्चन आते हैं ऐसे ही, ठीक है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर एन पे। तो क्वेश्चन नंबर एन है, ए हैप्लॉइड प्लांट प्रोड्यूसेस मेल एंड फीमेल गैमीट्स बाय। ये क्वेश्चन आपकी एनसीईआरटी का नहीं है, ये क्वेश्चन है जनरल क्वेश्चन कि गैमीट्स की फॉर्मेशन कैसे होगी अगर कोई प्लांट हैप्लॉइड है, ठीक है। हैप्लॉइड मतलब एन है उसका क्रोमोसोम जो भी है, ठीक है। अब उसे गैमीट्स प्रोड्यूस करने हैं, तो गैमीट्स का नंबर भी कैसा होता है, एन होता है। तो अगर भैया वो माइटोसिस करेगा, नहीं, अगर पहले सुनो आप कि अगर उसने मियोसिस करी, ठीक है, अगर एन से मियोसिस करेगा तो n/2 बन जाएगा, सीधा सीधा हिसाब है, n/2 नॉट वैलिड, ठीक है। तो क्या करेगा, वो माइटोसिस करेगा। अब एन से अगर वो माइटोसिस करेगा तो वो क्या करेगा, एन की ही फॉर्मेशन करेगा, जो कि आपके मेल एंड फीमेल गैमीट्स बन जाएंगे। इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन है, एन का करेक्ट ऑप्शन है बी, माइटोसिस, ठीक है। ये क्लियर हो जाना चाहिए ये वाला क्वेश्चन आपको। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर ओ पे। तो क्वेश्चन नंबर ओ है, एम्ब्रियो सैक ऑल्सो नोन एज। एम्ब्रियो सैक को और क्या बोला जाता है, इसका तो सीधा सीधा हिसाब है मेगा गैमिटोफाइट। इसमें बहुत कंफ्यूज करने के लिए दिया हुआ है, मेगा गैमिटोफाइट कुछ नहीं होता, फीमेल गैमिटोफाइट होता है। लेकिन अगर किसी ने एनसीईआरटी अच्छे से पढ़ी है तो वो इसका मतलब समझ लेगा कि मेगा का मतलब क्या है, फीमेल से ही है, इसलिए इसका ऑप्शन होगा मेगा गैमिटोफाइट। क्योंकि भैया देखो माइक्रोस्पोरेंजियम का तो कोई मतलब ही नहीं बन रहा है इसमें। मेगा स्पोरेंजियम कौन सा होता है, ओव्यूल होता है, एनसीईआरटी में क्लियर दे रखा है, ठीक है। और माइक्रो गैमिटोफाइट है मेल से रिलेटेड। अब बचा कौन सा, मेगा गैमिटोफाइट, इसलिए इसका करेक्ट ऑप्शन हो जाएगा ओ का करेक्ट ऑप्शन है बी, मेगा गैमिटोफाइट, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, पी। सो आते हैं अब क्वेश्चन नंबर पी पे। तो द इनर मोस्ट लेयर ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम नरिशिंग द डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स इज नोन एज। तो माइक्रोस्पोरेंजियम की 4 लेयर्स पढ़ी थी हमने बहुत अच्छे से। अब वो लेयर का नाम बताना है इधर जो कि जो डेवलपिंग पॉलन ग्रेन्स है उनको नरिश करती हो, ठीक है। तो इसका करेक्ट ऑप्शन है सी, टपेटम। क्योंकि टपेटम एक ऐसी लेयर होती है माइक्रोस्पोरेंजियम की, इनर मोस्ट लेयर होती है जो कि पॉलन ग्रेन्स जो डेवलप कर रहे होते हैं माइक्रोस्पोरेंजियम के अंदर, उनको नरिशमेंट देने का काम करती है। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी, टपेटम, ठीक है। स्टूडेंट्स अब आते हैं क्वेश्चन नंबर क्यू एंड द लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। तो क्यू है, स्पोरोपोलिनिन एन ऑर्गेनिक मटेरियल प्रेजेंट इन, ठीक है। तो स्पोरोपोलिनिन एक ऑर्गेनिक मटेरियल होता है जो कि रेजिस्टेंट की तरह वर्क करता है। रेजिस्टेंट की तरह क्यों, क्योंकि आज तक एक भी ऐसा कोई भी बैक्टीरिया या वायरस पैदा नहीं हुआ है जो कि स्पोरोपोलिनिन को डिस्ट्रॉय कर पाए, ठीक है। अब ये पूछा है इस क्वेश्चन में कि स्पोरोपोलिनिन प्रेजेंट कहाँ होती है। तो स्पोरोपोलिनिन जाहिर सी बात है पोलन ग्रेन का आउटर लेयर जो कि होती है एक्साइन, उसमें प्रेजेंट होती है स्पोरोपोलिनिन, ठीक है। सो इट्स करेक्ट ऑप्शन इज सी, एक्साइन, ठीक है स्टूडेंट्स। सो ये हो गए हमारे चैप्टर नंबर 2 सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स के
MCQ। सो स्टूडेंट्स, आज मैंने आपके साथ डिस्कस किए चैप्टर नंबर 2 के इम्पॉर्टेंट MCQs, जो कि एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। ठीक है, तो आप ऐसे ही NCERT को पढ़ते रहिए, क्योंकि NCERT की एक एक लाइन से क्वेश्चन पूछा जाता है MCQs में, इसलिए NCERT बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो अब मैं आने वाली वीडियो लेक्चर में मैं आपके साथ डिस्कस करूंगी चैप्टर नंबर 3 ह्यूमन रिप्रोडक्शन के इम्पॉर्टेंट MCQs। तब तक के लिए चैप्टर को पढ़िए ध्यान से एंड NCERT को कवर करिए। ठीक है, सो अगर आपके लिए ये वीडियो थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो, अगर आपको इसके MCQs थोड़े से भी अच्छे मतलब समझ आए हो, सो चैनल को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए एंड शेयर करिए। थैंक यू सो मच।